का एक्सरसाइज 5 खनिज संसाधन का टॉपिक 11वां खनन के बारे में जानेंगे कि खनन किसे कहते हैं और खनन के कितने मुख्य विधि होते हैं। तो खनन कहता है भूगर्भ से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही खनन कहा जाता है। भूगर्भ मतलब होता है पृथ्वी के अंदर, भूमि के अंदर से पृथ्वी के अंदर से खनिजों को बाहर जो निकालने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को ही हम लोग खनन कहते हैं। और खनन जो है मुख्यतः 2 विधि से किया जाता है। खनन जो है मुख्य रूप से देखा जाए तो 2 प्रकार के होते हैं। पहला होते हैं खुली खदान खनन, इसी को विवेक खनन भी कहा जाता है। और दूसरा होता है कुपकी खनन, इसको हम लोग भूमिगत खनन भी कहते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि खुली खदान खनन किसे कहते हैं। भूपटल के पृष्ठीय स्तर को हटाकर कम गहराई से खनिजों को बाहर निकालने की विधि को ही खुली खदान खनन कहते हैं। मतलब कह रहा है कि भूपटल का मतलब होता है कि पृथ्वी के ऊपरी परत, पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी परत होती है उस परत को मतलब पृष्ठीय स्तर माने ऊपरी वाला स्तर जो होते हैं उस स्तर को, उस मिट्टी को हटाकर गहराई करके खनिज तक मतलब गड्ढा खोद कर उस खनिज को जो बाहर निकाला जाता है उस विधि को ही हम लोग खुली खदान खनन कहते हैं। अब जैसे हमको कोयला निकालना है तो कोयला निकालना, इस जगह कोयला पाया जा रहा है तो उस जगह पर हम लोग जो उसको जो है चारों तरफ से उसकी पृष्ठीय स्तर मतलब ऊपरा भूपटल का पृष्ठीय स्तर अर्थात उसका ऊपरी वाला मिट्टी को जो है हम लोग कोड़ के मतलब उसको बाहर निकाल देते हैं, उसको हटेले चल जाते हैं। और बहुत गड्ढा जब तक जो है खनिज नहीं मिलता है तब तक हम लोग गड्ढा करते चले जाते हैं गहराई तक, और जब खनिज मिलता है तो वहाँ से हम लोग खनिज बाहर निकाल लेते हैं किसी सिस्टम से, तो उसी को हम लोग खुली खदान खनन कहते हैं। यहाँ साफ कर रहा है कि भूपटल के पृष्ठीय स्तर को हटाकर मतलब भूमि का जो पृथ्वी का जो ऊपरों का स्तर है उसके जो स्तर का जो मिट्टी है उसको हटा देते हैं और हटाकर खनिज तक जो है हटा देते हैं और खनिज तक गहराई करते चले जाते हैं, मिट्टी को हटाते चले जाते हैं और मिट्टी को हटा देते हैं, गहराई करके खनिज तक पहुंच जाते हैं और खनिज को उस तरह से बाहर निकाल लेते हैं। तो इसको हम लोग खुली खदान खनन करते हैं। इस विधि से खुली खदान खनन से जो है ठोस अवस्था का जो खनिज होते हैं उसको बाहर निकाला जाता है। अब जैसे आपका कोयला हो गया, लौह अयस्क हो गया, तो ये सब ठोस अवस्था में होते हैं। तो जो ठोस अवस्था का जो खनिज होता है उसको खुली खदान खनन के द्वारा जो है बाहर निकाला जाता है, जैसे में कोयला, लौह अयस्क इत्यादि। अब जो है दूसरा है कुपकी खनन। तो कुपकी खनन को हम लोग भूमिगत खनन भी कहते हैं। अधिक गहराई में स्थित खनिजों को प्राप्त करने के लिए गहन कूप का प्रयोग किया जाता है, उसे ही कुपकी खनन कहा जाता है। इसे समझने के लिए आप साधारण रूप से कह सकते हैं कि धरती के अंदर से पानी निकालने के लिए, जैसे धरती के अंदर से हम लोग पानी निकालते हैं, जल पीने वाला जल निकालते हैं या फिर सिंचाई करने के लिए बोरिंग करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं एक लोहा का पंप जो है बोर करके उसमें डालते हैं, वहां तक डाल देते हैं जहां तक हमको पानी उपलब्ध हो जाता है और उसके बाद ऊपर से मोटर लगा के पानी को खींच के हम लोग उसको उपयोग करते हैं। तो ये भी एक कुपकी विधि है, इसी को हम लोग कुपकी विधि कहते हैं। उसी प्रकार से मतलब जो है अधिक गहराई में जो खनिज होते हैं उसको जो है खनिजों तक जो है एक कुपकी को माने एक पंप को, एक कुप्पी को जो उसमें डाल दिया जाता है, बोर करके खनिज तक पहुंचा दिया जाता है और वहां से खनिज तक पहुंचाने के बाद वहां से उस कुपकी के सहारे उस खनिज को ऊपर निकाल लिया जाता है, खींच लिया जाता है। जैसे पानी जो है मोटर नीचे से ऊपर खींच देता है और उसी प्रकार से खनिज को जो है नीचे से ऊपर खींच लिया जाता है। तो इस तरह से जो खनिज निकाला जाता है उसको हम लोग
कुक्की खनन या भूमिगत खनन कहते हैं। और यह जो है ज़्यादातर ये द्रवीय अवस्था में जो खनिज होते हैं उसमें ये ज़्यादा प्रयोग होते हैं। अब जैसे आपका पेट्रोलियम निकालने में, पेट्रोलियम तरल पदार्थ का होता है, तो उसको निकालने के लिए ये कुक्की खनन अर्थात भूमिगत खनन का प्रयोग किया जाता है। या फिर प्राकृतिक गैस निकालने में ये कुक्की खनन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अगर उसमें हम लोग खुली खदान कर देंगे तो जितने गड्ढा करने के बाद वहाँ पर जितने गैस रहेंगे सब हवा में, वायुमंडल में मिल जाएंगे, तो वो खुली खदान नहीं कर सकते हैं। तो उस तरह के द्रवीय अवस्था में जो खनिज होते हैं उसको जो है हम लोग कुक्की खनन विधि से ही बाहर निकालते हैं। उसमें कूप डाला जाता है, अधिक गहराई में जो खनिज होते हैं तो उसको कूप विधि से कूप डाल के वही कुक्की के सहारे खनिज को बाहर निकाला जाता है, तो उसको कुक्की खनन या भूमिगत खनन कहा जाता है। अब हम लोग 12वां टॉपिक देखेंगे, खनन कार्य को प्रभावित करने वाला कारक। मतलब खनन का कार्य जो हो रहे हैं उसको कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकता है। तो खनन कार्य को प्रभावित करने वाला कई कारक होते हैं, जिसमें पहला है खनिज का बाजार मूल्य। अब हम लोग जो है जिस खनिज के लिए खनन कर रहे हैं, खनन मतलब पृथ्वी को खोद के बाहर निकाल रहे हैं, तो उस खनिज का बाजार में मूल्य होना चाहिए। अभी नहीं कि उसका बाजार मूल्य खनिज है लेकिन उसका बाजार मूल्य वहाँ पर है ये नहीं है, तो उसका खनन पर प्रभावित पड़ जाएगा, अर्थात उस खनन को कोई फायदा नहीं होगा। तो वैसे स्थिति में खनन को जो है होने से माने खनन होने को प्रभावित कर सकता है या खनन होने से बंद हो सकता है। तो खनन को प्रभावित करता है सबसे पहला कारक है खनिजों का, जो खनिज हम प्राप्त कर रहे हैं खनन करके, उस खनिज का बाजार का मूल्य होना चाहिए, तब ये जो है खनन किया जा सकता है। नहीं बाजार का मूल्य नहीं होगा तो वो खनन नहीं कर सकते, वो खनन करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसमें हमको जितना खनन करने से खर्च होगा उससे कम लागत का खनिज निकलेगा तो घाटा हो जाएगा। तो ये एक प्रभावित करने वाला कारक है। दूसरा है खनिज की बाजार से निकटता। अब जो हम खनन इतना दूर भी हम लोग न कर ले कि उसको बाजार तक लाने में हमको जो है वाहन खर्च अधिक पड़ जाए और बाजारी मूल्य उसका अधिक हो जाए, तो वो फिर अधिक मूल्य हो जाएगा। तो वो अधिक मूल्य होने पर बाजार में उसका विक्रेता नहीं, खरीदारी कोई नहीं मिलेगा, तो फिर आपका जो है खनिज बिकेगा नहीं, तो फिर आपका घाटा हो जाएगा। तो खनन का जो प्रक्रिया है वो बाजार निकट होना चाहिए, ताकि वो खनिज पदार्थ जो बाहर निकाला जा रहा है वो बाजार में आसानी पूर्वक बिक जाए। तो अगर ये जो है ये भी जो एक बड़ा जो है प्रभावित करने वाला कारक है। तीसरा है भंडार की मात्रा। मतलब जिस जगह पर हम खनन कर रहे हैं तो वहाँ पर भंडार पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में खनिज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने जो है लाखों रुपया खर्चा करके जो है खनन किया और उसमें हमें 10,000 रुपया का ही खनिज प्राप्त हुआ, तो ये घाटा, तो ऐसे में प्रभावित हो जाएंगे। खनन जो है आपका जहाँ कर रहे हैं तो ये खनिज वहाँ पर प्रचुर मात्रा में होना चाहिए। अगर मात्रा की कमी रहेगी तो वो प्रभावित पड़ जाएगा, वो खनन को जो है कारक जो है वो खनन जो है को रुक सकता है या खनन की प्रक्रिया नहीं हो सकती है। तो खनन जितना हम लोग कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, तो उससे ज़्यादा मात्रा में वहाँ खनिज हमको मिलना चाहिए या प्रचुर मात्रा में खनिज रहना चाहिए, भंडार होना चाहिए। फिर 5वां में है आयास की गुणवत्ता। जो भी हम खनिज वहाँ पा रहे हैं तो वो अच्छे गुण वाला खनिज होना चाहिए, अच्छे गुणवत्ता वाला खनिज होना चाहिए। अगर निम्न कोटि का खनिज होंगे तो वो बाजार में बिकेंगे नहीं, उसका कोई महत्व नहीं होंगे, तो वो भी एक जो है खनिज कार्य, खनन कार्य को प्रभावित करने वाला कारक है। तो इस तरह से खनन कार्य को प्रभावित करने वाला कई कारक हैं। अब 13वां में हम लोग देखेंगे खनन कार्य का दुष्परिणाम, मतलब खनन कार्य से क्या क्या हानियां होती हैं, तो उसका क्या क्या दोष हैं। तो खनन कार्य का कई दुष्परिणाम है, कई उससे हानियां हैं। पहला जो है देखते हैं वन, इससे वन एवं कृषि वाले भूमि क्षेत्र में खदान खोदने से मृदा अपरदन एवं वन विनाश और मृदा प्रदूषण होने की समस्या होती है। अर्थात मतलब खनन कार्य होने से सबसे पहले वन का विनाश होता है।
अब खनन जो है एकांत में मिलता है, जहाँ पर जो है वन होते हैं या फिर कुछ और वृक्ष होते हैं, तो वो भारी मात्रा में वृक्षों की कटाई कर दिया जाता है, क्योंकि वहाँ से जब तक मिट्टी हटेगा नहीं तब तक खनिज बाहर निकलेगा नहीं। तो इस तरह से खनन करने में सबसे पहले पेड़ पौधे, वन, ये सब विनाश हो जाते हैं। दूसरा घाटा होता है कि वहाँ पर अगर कृषि भूमि है तो कृषि भूमि वाला जो मिट्टी है वो आपका प्रदूषण हो जाता है। उससे क्या होता है कि वहाँ पर जो है उपजाऊ मिट्टी पर जो है खनन करने के बाद जो मिट्टियाँ या पत्थर बाहर निकालते हैं वो मिट्टी पर फेंक देते हैं, वहीं बगल में फेंक देते हैं, जिससे उपजाऊ मिट्टी चप जाते हैं और अंदर वाला जो कंकरीली मिट्टी होता है जो बाहर निकल जाता है, तो उपजाऊ मिट्टी को वो चाप देता है, जिससे मिट्टी प्रदूषण हो जाते हैं। तो इस तरह से कृषि पर भी प्रभाव पड़ता है और ये मिट्टी को प्रदूषित करता है, और वो मिट्टी को भी जो है अगल बगल में फैल गया, पूरे मिट्टी फैलते जा रहा है, धीरे धीरे मिट्टी जो है उपजाऊ मिट्टी बलुआई मिट्टी में बदलते जा रहा है, कंकरीली मिट्टी में बदलते जा रहा है। ये जो है प्रदूषण हो रहा है, मिट्टी को खराब कर रहा है, और आपका जो है फिर मृदा अपरदन होने का भी डर रहता है। अब वर्षा वर्षा वह मिट्टी ऐसे चपी हुई रहती है, खदान मिट्टी जो है ऊपरी रहती है, वो टूटा हुआ रहता है, पानी पड़ा तो वो जो है बहा के लेके चला गया। तो ये भी जो है मतलब ये सब से जो है खदान जो है खनन से जो है ये सब हानियाँ होती है, वन विनाश होते हैं, मिट्टी प्रदूषित होती है, आपका जो है मिट्टी अपरदन होता है, भूमि अपरदन होता है, तो ये सब हानियाँ होती हैं। उसके बाद जो दूसरा हानियाँ है, खनन होने वाले क्षेत्र में सूक्ष्म धूलकण वायु में मिलकर उड़ते रहते हैं। अब वो जो है जो खनन करने में के बाद जो मिट्टी बाहर निकालते हैं वो धूप पड़ने पर वो जो है टूट के उसका धूलकण हवा में जो है उड़ते रहते हैं। अब वो धूलकण हवा में उड़ने के कारण उस क्षेत्र में रहने वाले जितने जीव जंतु हैं वो जीव जंतु जो है सांस लेते हैं, तो वो सांस के साथ धूलकण चले जाते हैं। अब धूलकण शरीर के अंदर में फेफड़ा में जाने के कारण श्वसन संबंधी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो जहाँ खनन होती है तो वहाँ पर इस तरह से वायुमंडल में हवा में सूक्ष्म जो है धूलकण उड़ते रहते हैं, और वो सूक्ष्म कण से श्वसन संबंधी जो है रोग उत्पन्न होते हैं। अब तीसरा है खनन से जल प्रदूषण होने की भी समस्या होती है, और जब खनन होती है तो भूमिगत जल भी जो है वो प्रदूषित हो जाती है। वो मतलब जो है खनन होने से मिट्टी जो है घिसकती है, जिससे जल भी जो है उधर उधर जो है हिल जाते हैं और प्रदूषित हो जाते हैं, या फिर ऊपर का जल जो है बह के नदी में मिट्टी चला जाता है, जिससे जल को प्रदूषित कर देता है। तो ये जल प्रदूषण भी होने का इससे भय रहता है। और चौथा जो है इससे है खनन कार्य में रहने वाले व्यक्तियों की जान हमेशा खतरे में होती है, और खनन कार्य करने वाले जो भी व्यक्ति होते हैं उसका हमेशा जो है जान खतरा में होता है। कब मिट्टी जो है अंदर खदान में जब मिट्टी खसक जाएगा, पत्थर गिर जाएगा और वो अंदर ही दबते रह जाएगा। तो ये भी जो है मतलब जो है बहुत खतरा होते हैं खदान में। खदान कार्य में, खनन कार्य में जो है बहुत से आज से घटना हुए हैं कि आपका जो है खदान बैठ गया, फंस गया, जिससे हजारों आदमी दब गए। तो ये बहुत से घटना इससे होते रहते हैं, और ये सबसे बड़ा जो है मतलब हानि होते हैं कि लोग जो है खदान में जो कार्य कर रहे हैं उनका एनी टाइम जान जो है जोखिम वाला ही कार्य होता है। तो इस तरह से कई जो है दुष्परिणाम होते हैं खनन कार्य से। तो आज हम लोग ने जो देखा खनन क्या है ये देखे, खनन का जो है विधि देखे, और खनन कार्य को प्रभावित करने वाला कारक देखे, और खनन कार्य को दुष्परिणाम देखे।